गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पाठ पढ़ेंगे भक्तिन। आपका रीडर सेक्शन का पहला चैप्टर है ये, और इससे पिछली वीडियो में आपने थोड़ी सी कहानी को पढ़ा दिया था मैंने, वो आपने पढ़ी होगी, वो वीडियो देखा होगा। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक भक्तिन है जो एक महादेवी वर्मा के यहाँ पर सेविका के रूप में आती है, और सेवा के दौरान वो बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मैं लक्ष्मी नाम मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरा नाम क्या रख दीजिए, भक्तिन रख दीजिए। तो महादेव वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसी सेविका के बारे में इस पाठ में पूरा जिक्र आपको मिलेगा। और मैंने जैसे कल आपको बताया था कि मैंने इस पाठ को, या लेखिका ने इस पाठ को 4 भाग में बांट दिया है। एक भाग वहां आएगा आपका जहां वो पली बढ़ी है, उसके माता पिता का वर्णन है। दूसरे भाग में वो जब ससुराल आ जाती है और तब उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। और तीसरा भाग वहां पर है जब वो एक बेटी की शादी कर देती है और दूसरी बेटी जो है विवाह योग्य होती है, और जो पहली बेटी है उसका जो पति है वो एक्सपायर हो जाता है, और वो विधवा के रूप में जब यहाँ आती है तो उसको ही वो अपना घर बार सौंपती है। ये तीसरा पड़ाव है उसकी जिंदगी का। और जो चौथा पड़ाव है वो ये है कि वो सारी दुनियादारी को छोड़कर भक्तिन जो है शहर में निकल जाती है कमाने के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात महादेव वर्मा से होती है, और महादेव वर्मा उसे एक सेविका के रूप में अर्थात नौकरानी के रूप में अपने घर में रख लेती है। ठीक है, ये कहानी का पूरा निचोड़ है। अब बात करते हैं हम थोड़े से पिछले कल के वीडियो में, कि कल तक हमने जो पढ़ा उसमें मैंने बताया कि जो भक्तिन है अर्थात लक्ष्मी है, वो नाम लक्ष्मी जरूर है, लेकिन उसने हमेशा आर्थिक तंगी में अपना जीवन बिताया है। हालांकि पिता के यहाँ पर रहते हुए उसके पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो इकलौती संतान थी, और उसकी माताजी जो है वो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। इसके लिए उसकी जो सौतेली माँ थी उसने उसे पाला पोसा था। सौतेली माँ सिर्फ पाल पोस इसलिए करती थी, उसका पालन पोषण और खुश इसलिए रखती थी ताकि वो इकलौती संतान है, इसके जाने के बाद सारी संपत्ति का अधिकार किसका हो जाएगा, उसकी सौतेली माँ का हो जाएगा। इसलिए सौतेली माँ ने जब लगने लगा कि उसको विवाह के बाद उसका गोना कर दिया, उसको विवाह मतलब अपने ससुराल भेज दिया, उसके बाद जब उसके पिता बीमार हुए तो सौतेली माँ ने उसे खबर नहीं दी। उसे पता था कि एक ये इकलौती संतान है, अगर वो अपने पिता से मिलने आएगी तो पैतृक संपत्ति जितनी भी है हो सकता है उसके पिता उसको सौंप दे। इस डर से उसने बताया नहीं। लेकिन वहां पर भी जैसे ही उनके ससुराल वालों को पता चला तो उसकी सास ने भी ये बात छुपाई कि तेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं या बीमार रहते हैं, जब मिलिया नहीं बताया। लेकिन उन्होंने तो जब वो खबर बन गई, यानी कि आसपास के गांव को भी पता चल गया कि भाई उसके पिता की जो है मौत हो चुकी है, तब उनके ससुराल वालों ने उससे बताया कि किस बहाने से, कि बहुत दिनों से तो पीहर नहीं गई है, जा अपने मायके मिला। अब ऐसे में अचानक से किसी लड़की को ये कहा जाए कि जाओ मायके मिलाओ बिना किसी कारण अकारण के, तो वो बड़ी खुश होती है। तो कहते महादेव वर्मा भी, सॉरी भक्तिन भी बड़ी खुश हुई और उसने लगने लगा कि मैं अब मायके जाऊंगी। तो सास ने उसे ओढ़ा पहनाकर सास सिंगार के साथ भेजा। जब वहां पहुंची तो गांव वालों ने उसे कहा कि हाय लक्ष्मी, तुम अब आई हो, यानी तुम्हारे पिता को तो काफी दिन हो गए मरे हुए। अब यहाँ पर लक्ष्मी को जब ये बात पता चलती है कि इकलौती पुत्री और उसको बताया नहीं गया, और सौतेली माँ ने किस कारण से नहीं बताया वो अच्छी तरह समझती थी। ठीक है, वहां पर पानी वानी उसने पिया नहीं, और वहां से वो लौट आती है। लौटकर जब आती है तो सास और पति पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, मैं इकलौती संतान थी, या मतलब मेरा पिता से बहुत लगाव था। ठीक है, यहाँ तक का जो है वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, यानी कि जो उसकी कहानी है उस कहानी का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। दूसरे पार्ट में हमने जब जिक्र किया तो उसमें हमने बताया था कि जो भक्तिन है उसकी शादी जो है 5 साल की उम्र में हो गई, और उसकी माता जी ने 9 साल में उसका गोना करके उसको ससुराल में भेज दिया। ससुराल में जब वो बहू बनकर आई तो वो उस ससुराल में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। सबसे छोटी बहू होने के नाते उसको काम तो सारा ही करना पड़ता था। एक समस्या और भी यहाँ पर थी कि उस समय जो है लड़के अर्थात पुत्र पैदाइश की जो ख्वाहिश होती थी वो हर सास की होती थी या घर वालों की हुआ करती थी। तो भक्तिन ने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कन्याओं को जन्म दिया, लेकिन उसके पुत्र नहीं हुआ। जबकि जो उसकी जेठानियां हैं, सास हैं, वो सभी पुत्रों की माएँ थी, और वो पंचायत में बैठकर या ताने के रूप में या जेठानियां उसे सताती रहती, काम करवाती उससे और कहती कि
तेरे पुत्र नहीं है, ठीक है, इसलिए तू काम ही करेगी। अपनी बेटियों से भी उसे काम करवाना पड़ा। उनके जो लड़के थे शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे। किनके? जेठानियों की बात कर रहे हैं। जेठानियों के जो बच्चे थे वो शक्ल सूरत के भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाने के लिए अच्छा मिलता था। लेकिन उनकी लड़कियों को बेचारी को बाकली होती है कि जो भी हमारा अनाज है, खाने योग्य जो अनाज होता है, उसे उबाल कर जब खाया जाता है तो वो बाकली कहलाता है। कहते वो उबाल दिया जाता था और उनकी बच्चियां जो है वो घुघरी चबाती थी। घुघरी बोलते हैं, बाकली कहते हैं उनसे। घुघरी चबाती और जो भगतिन है वो सूखी रोटी छाछ लस्सी के साथ अपना खाकर गुजारा करती थी, जबकि वो दूध खाती, भात खाती, ठीक है, दूध के ऊपर भी मलाई वगैरह डालकर, यानी अच्छी खान पान की परवरिश उनके बच्चों की हुई। लेकिन भगतिन की बेटियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसकी बेटी रंग रूप में उन लड़कों से काफी सुंदर थी। अब भगतिन को लगने लगा कि मतलब ये तो मेरे अत्याचार करती रहेंगी। सास ने भी नहीं सुनी, उसकी जेठानियों ने भी नहीं सुनी उसकी। और जब उसने ऐसा देखा कि चारों तरफ कोई उसका सुनने वाला नहीं है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। वो सब काम करती थी, खेत खलिहान, बाग बगीचे जो भी घर में थे, पशुधन जितना भी था, घर का सारा काम वो खुद ही किया करती थी। तो वो काफी पारंगत हो गई थी उन काम में। अब उसको लगने लगा जब सारा काम ही मैंने करना है, यानी घर का जो भी है, बाहर का है, खेती बाड़ी का है, पशुओं का है, सारा काम ही मैं करती हूँ, तो मैं अलग क्यों नहीं हो सकती। तो उसने अपने पति से सलाह की और पति के सहमति पर ही वो अलग हो गई। पति ने उसे कभी भी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था और वो उसका पक्ष भी लेता था। वो मानता था कि हाँ, पत्नी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उसने अलग होने का फैसला लिया। जब वो अलग हुई तो साल 2 साल दोनों पति पत्नी और बच्चियों के साथ उसने खूब कमाया और खूब कमाने के कारण धन दौलत दिन दुनी रात चौगनी होने लगी। अब धन दौलत दुगनी या चौगनी होने के बाद जब उसे लगने लगा कि बड़ी बेटी जो है, सबसे बड़ी बेटी शानी हो गई है, तो उसने उसके हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले कर उसने अपनी बड़ी बेटी को विदा किया और 2 छोटी बच्चियों के साथ वो फिर से अपनी गृहस्थी जीवन में व्यस्त हो गई। जब 2 बेटियों के साथ वो आगे की गृहस्थी जब चला रही थी, इसी बीच जो है उसका पति एक्सपायर हो जाता है, यानी भगतिन का पति एक्सपायर हो जाता है। 2 नन्ही छोटी छोटी बच्चियों को आंगन में खेलता छोड़कर पति स्वर्ग सिधार गया। अब सारी जिम्मेदारी भगतिन पर आ गई। एक तो बड़ी बेटी विदा कर दी, लेकिन अब कोई पुरुष नाम का उसके घर में कोई नहीं था, ना तो बेटा था और ना पति। ससुराल वाले पहले ही उसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है। अब ससुराल वालों को लगने लगा कि भगतिन का जो पति है वो एक्सपायर हो गया, तो अब तो ये हमारी बात माननी ही मानेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि या तो तू दूसरी शादी कर ले या सारी धन दौलत हमारे नाम कर दे। लेकिन भगतिन और भी ज्यादा चतुर थी और बेटियों की सुरक्षा के लिए उसे लगने लगा मुझे आगे अपनी बेटियों को भी पालना है। उसने ना तो दूसरी शादी की, और उस समय होता था कि एक प्रथा होती थी कि जिसका पति एक्सपायर हो जाता है तो वो सिर के बाल उतार कर मुंडन करा के सफेद साड़ी धारण कर ले, ठीक है। तो भगतिन ने भी ऐसा ही किया और ये भी ऐलान कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं जिसे तुम भगा दोगे या मेरा जो जमीन है या मेरी जायदाद है आप हड़प लोगे, ठीक है। तो उसने वहीं रहने का फैसला किया। कहा कि मैं तुम्हारी छाती पर यहीं पर मूंग दलूंगी, अर्थात मैं यहीं पर रहूंगी अधिकार के साथ। और इस तरह से उसने बिल्कुल अलग होकर वहीं पर अपने ससुराल में अपना जीवन यापन शुरू किया, ठीक है। अब आगे की कहानी हम किताब से पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा। तो भगतिन का भाग्य भी उससे कम जिद्दी नहीं था, यानी जितनी भगतिन जिद्दी थी कि नहीं मैं यहीं पर रहूंगी अपने ससुराल में, तो कहते भाग्य उससे भी कहीं ज्यादा उससे कहीं आगे था। जिद्दी था कि उसके भाग्य में दुख कम नहीं ज्यादा ही थे। इसी के चलते किशोरी से युवा होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, यानी कि किशोर से होते होते जैसे ही वो जवान हुई और शादी हो ही गई थी उसकी, तो कहते बड़ी लड़की विधवा हो गई। भाइयों के पार न पा सकने वाले जेठों ने, यानी भाई बंधी से पार जिसकी नहीं पड़ी, ऐसे जेठों ने और काका को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठेतों ने आशा की किरणी फिर लहराई। जेठोतों का मतलब होता है जेठ के बच्चे, ठीक है। तो कहते हैं उसके जो जेठ और काका के जो लड़के थे उन्होंने एक आशा की किरण फिर से आ गई। एक आशा की किरण फिर से यहाँ पर है कि भगतिन की बेटी जब विधवा हुई तो उनको लगने लगा कि अब तो यहाँ पर कोई पुरुष है ही नहीं, तो अब इसकी देखरेख कौन करेगा, तो अब तो हम ही करेंगे और हम करेंगे तो इनकी जमीन जायदाद हमारे पास होगी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत यानी बड़े जेठ का लड़का अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, यानी अच्छा लड़का दिखाने के लिए कि मेरा साला है, ठीक है, और आप उससे बहन की शादी कर दो, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, यानी उसके साले का है तो वही सारी जमीन जायदाद उन्हीं की होगी,
भगतिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। यानी जैसे भगतिन ने समझदारी से काम लिया, इसी तरह भगतिन की लड़की भी अच्छी तरह समझती थी। इसी के चलते उसने वर को नापसंद कर दिया। वर को नापसंद का मतलब पता था कि इस तरह से तो ये हमारी दौलत पर हाथ मार लेंगे और हड़प लेंगे, तो इसलिए उसने मना कर दिया। बाहर से बहनोई का आना चचेरे भाइयों को पसंद नहीं। बाहर से मतलब अगर हमारे घर के आसपास के रिश्तेदारों में ही अगर कोई लड़का ढूंढती है बहन, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से कोई लड़का जमाई बनकर आए, ये उन्हें पसंद नहीं था। भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, यानी बाहर से बहनों का आना उन्हें पसंद नहीं लगा। अतः प्रस्ताव वहां का वहीं रह गया। यानी ना तो बाहर से कोई आया और ना ही बाहर से मतलब जेठ वाले जो भाई थे उन्होंने कोई रिश्ता मंगवाया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि ये लोग तो हमारी संपत्ति की तरफ इनका इशारा है या इनका ध्यान है, तो वो और भी सजग हो गई और अपनी मेहनत से अपना काम करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत तो हमने सुनी है। यानी प्यार से मान जाओ तो ठीक है, वरना जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि मैं मान न मान तेरा मेहमान, ठीक है, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। कहावत चरितार्थ करने वाले वर का समर्थक मतलब जो उसके जेठ के जो भाई थे, किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी अभिषिक्त का मतलब आसीन करने के लिए, यानी पत्नी को, यानी जो बहन थी उसके पति के रूप में किसी न किसी को वहां पर बैठाने के लिए वो जुगाड़ लगाने लगे। एक दिन हुआ क्या कि एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय मतलब जो तीतरबाज जो साला था, उसने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और समर्थक यानी जो तीतरबाज के जो दोस्त थे वो गांव वालों को बुला लाए। युवती ने जब इस डकैत की वर की मरम्मत करके कुंडी खोली, अर्थात जब लड़का और लड़की अंदर कमरे में थे, ठीक है, और जब वो कुंडी खोलकर लड़का बाहर आया, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब यानी पंचायत बुलाई गई कि भाई लड़का क्यों आया था लड़की के पास, ठीक है। तो पंचायत ने फैसला लिया कि अब क्या किया जाए। तीतरबाज युवक कहता है कि लड़की के बुलाने पर वो भीतर गया। लड़की ये कहती है कि मैंने इसके मुंह पर अच्छे अच्छे थप्पड़ खींच के मारे, आप देख लीजिए, अगर मैं बुलाती तो इसे थप्पड़ क्यों मारती। तो ये सारे पढ़ने का अनुरोध वो करती रही। अंत में दूध और पानी का पानी करने के लिए, अर्थात न्याय करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग स्वीकार किया। ये सबने कहा कि भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, चाहे लड़का लड़की के पास आया हो या लड़की लड़के के पास आई हो, लेकिन अब तो ये पति पत्नी ही माने जाएंगे। अपील ही फैसला हुआ, यानी किसी ने किसी की नहीं सुनी, चाहे दोनों पक्ष में एक सच्चा हो या दूसरा झूठा। जब वो एक ही कोठरी से निकले हैं, अर्थात एक कमरे से दोनों आए हैं, तो अब वो पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन करता है, अर्थात निवारण करता है। तो इसका मतलब वो दोनों अब पति पत्नी के रूप में रहेंगे। अपमानित बालिका ने अपने होठ काट कर लहू निकाल लिया। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसको, लेकिन अब करे भी क्या, पंचायत का फैसला था। अब ऐसे में माँ ने अपने अग्नि भरे नेत्रों से गले पड़े दामाद को भी देखा। यानी वो गले पड़ना ही था, जबरदस्ती आ गया था वो तो। संबंध कुछ सुख कर ज्यादा नहीं रहे, यानी ऐसे संबंध जो जबरदस्ती बांध दिए जाते हैं, जहाँ लड़की की इच्छा के विरुद्ध फैसला कर दिया जाता है, तो वहां संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता, अर्थात तीतर बेचता, और वहां पर क्या है, मौज मस्ती करता। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए सारे गाय भैंस जितने भी थे, खेती बाड़ी, सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए। पारिवारिक द्वेष का मतलब जो बदले की भावना उनमें थी, उनके कारण वो सारा ऐसे झुलस गया कि अब लगान करना भी बाहरी हो गया। लगान का मतलब जो भी उसने पैसा ले रखा था, कर्ज ले रखा था, वो सारा कर्ज हो गया। अभी तक तो क्या था कि धन दौलत खूब थी, अब सारी जो है उस साले ने, यानी कि जो लड़का था जेठ का जो साला था, उसने सब ऐसे ही उड़ा दी, यानी कि आवारागर्दी में सारी खर्च कर दी। खेती बाड़ी जब सुख से रहने को कौन कहे, यानी सुख तो कहीं था ही नहीं। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने जब भगतिन को बुलाकर सारे दिन धूप में खड़ा रखा, तो यह तो भगतिन के लिए बहुत अपमान था, क्योंकि वो तो कर्मठ औरत थी, और कर्मठ औरत पर ऐसा कलंक लग जाए तो वो सहन नहीं कर सकी। अतः दूसरे ही दिन कमाई के विचार से वो शहर आ गई, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहाँ आ गई, अपने मतलब शहर महादेव वर्मा के यहाँ पर आ गई। तो ये घटना जो है उसकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि घुटी हुई चांद की धोती, मैली धोती ढांके, मानो इस प्रकार आहट सुनने के लिए कान खड़े हों निकाले हुए भगतिन जब मेरे यहाँ सेविका के रूप में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे अर्थात अंतिम भाग शुरू हो गया। यानी तीसरा हिस्सा यहाँ पर खत्म हो जाता है, चौथा हिस्सा जिंदगी का शुरू हो जाता है यहाँ पर। हाँ जी बेटा, तो अब इसकी जिंदगी का जो है भगतिन का जो है वो चौथा अध्याय शुरू हो जाता है, अर्थात जब वो सेविका के रूप में महादेव वर्मा के पास आती है।
कहते जब भक्तिन उसके पास आई तो उसकी वेशभूषा गृहस्थी जीवन जैसी भी थी और सन्यासियों जैसी भी थी। तो लेखिका के मन में शक पैदा हुआ। उसने पूछा, तुम खाना बनाना जानती हो? तो लक्ष्मी ने अपना अर्थात भक्तिन ने अपना ऊपर वाला होठ तो थोड़ा सा अंदर करके और जो नीचे वाला होठ जो है वो थोड़ा सा बाहर निकाल कर कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, साग सब्जी बना लेती हूँ, और बाकी क्या रह जाता है। दूसरे दिन कहते सवेरे जल्दी ही वो सुबह उठी और उसने कई लोटे अपने सिर पर डाले, अर्थात वो नहाई और उसने मेरी धुली हुई धोती पर भी गंगा जल के छींटे से पवित्र करके और सूर्य पूर्व की ओर से निकलते सूरज को पानी दिया और पीपल को 2 लोटे पानी चढ़ाकर 2 मिनट के लिए नाक दबाकर कुछ मंत्र जाप करती हुई वो पूजा स्थल पर पहुंची। पूजा करने के बाद उसने बताया कि कोयले की मोटी रेखा से अर्थात से साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रविष्ट हुई, यानी कि चौके के चारों तरफ, यानी कि जहाँ चूल्हा होता है उसे चौका कहा जाता है, और चूल्हे के चारों तरफ कोयले से मोटी लाइन खींच दी ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। जब मैंने समझ लिया कि इस सेविका के साथ तो टेढ़ी खीर है, कहते ये तो मेरी धुली हुई धोती भी गंगा जल से छींटे से पहन मतलब छिड़क कर तब पहनती है, और मेरे जो मतलब रसोई है उस पर भी दीवार खींचती है कोयले से कि मैं अंदर आ ही नहीं सकती। कहते ऐसी जो सेविका है, नौकरानी है, इसके साथ तो मेरा बनना बड़ा मुश्किल है। अपने भोजन के संबंध में नितांत विराग होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ। अब वो महादेवी वर्मा कहती है कि मैं भोजन बनाना जानती थी, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं था भोजन बनाना, फिर भी कहते मैं भोजन बनाने में अपने परिवार में ठीक ठाक हूँ। कोई भी कुशल पाक दूसरे के कामकाज में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। अब जिसको थोड़ा बहुत खाना अच्छा बनाना आता हो तो वो किसी अच्छे बनाने वाले खाने वाले के लिए तो क्या करेगा, नकर चकर तो छांटेगा ही। तो ऐसे ही वो भी करती थी। तो महादेवी कहती है कि मैं उसमें नकर चकर छांटे बिना नहीं रह सकती, पर जब छूत पाक का प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात आए तो बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो जाता है। और वो कहती है कि मान लीजिए मुझे खाना बनाना आता था, लेकिन बार बार नुक्ता चीकी करना, यानी बार बार उसमें मीन मेख निकालना अच्छी बात नहीं है, और छुआछूत वाली बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे जो कपड़े हैं उनको भी ये गंगा जल से मतलब छिड़क कर या पवित्र करके पहनती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कहते मेरा तो यहाँ पर भूखा मरना यानी कि भूखा रहना ही हो जाएगा, और तो क्या कर सकती हूँ, यानी भूखा ही रहना पड़ेगा मेरे को। भक्तिन ने शंकालु दृष्टि से छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। अब भक्तिन को लगने लगा कि जो महादेव वर्मा है वो तो मुझे पसंद नहीं करती है। तब कोयले की रेखा मेरे लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो गई। अब उसे लगने लगा कि जब पसंद ही नहीं है तो कोई बात नहीं। महादेव वर्मा ने सोचा कि मेरे को क्यों जाना है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है तो मैं उसके पार बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। खाना इसने बनाना है, मुझे करना क्या है। निरुपाय सी वह अपने कमरे में बैठी बिछोने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली किताब रखकर पुस्तक स्थापित करके चौके के पीढ़े पर आसीन होकर अनाधिकार से भूलने के प्रयास करने लगी कि नहीं अब मेरा रसोई में कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी किताब जो है वो नाक के ऊपर डालकर वो जो है चारपाई पर लेट गई और ये सोचने लगी कि अब मेरा रसोई में क्या काम है। अर्थात भक्ति आ गई है तो सारा वही देखेगी, मैं क्यों उसके काम में बीच बीच में जाकर मीन मेख निकालती हूँ, कमियां निकालती हूँ। अब जैसा वो करेगी वैसा ही करना है मेरे को। आगे भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, कहते भोजन का समय हो गया था और निश्चित सीमा में जब भोजन बन जाना चाहिए, इस दृष्टि से मैं जहाँ पर भोजन खाना था मैं उस स्थान पर जाकर बैठ गई। तब भक्ति ने प्रसन्नता से यानी कि खुशी भरे स्वर से या खुशी भरे चेहरे से मेरी तरफ देखा और संतुष्टि से पल्लवित होकर मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल जैसी थाली में, अब फूल जैसी थाली मतलब वो थाली बहुत पसंद होगी उसको, फूल जैसी थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी। 1 अंगुल मोटी रोटी का मतलब है आप इतना इंच यानी कि यहाँ से और इतनी मोटी रोटी, ठीक है। अब इतनी मोटी रोटी कौन खाएगा, ठीक है। इतनी रोटी तो शायद हम चूरमे की रोटी भी नहीं बनाते, ठीक है। कहते 1 अंगुल इतनी मोटी रोटी बनाकर, ठीक है। गहरी काली चित्तेदार यानी कि एक तो काली और उसके ऊपर भी चित्तेदार, यानी कई बार होता है ना हम खाना बनाते हैं रोटियां पकाते हैं तो रोटियां पकाते समय ज्यादा जल जाती हैं, है ना, या चिपक जाती हैं या उसमें क्या है दाग हो जाते हैं, तो चित्तेदार रोटियां, और वो भी 4 रख दी यानी कि इतनी उंगली, ठीक है। यानी कि इतनी दूरी में 1 रोटी, तो 4 रोटी कितनी हुई, बहुत मोटी हो गई वो तो, ठीक है। तो 4 रोटियां रखकर उसने टेढ़ी थाली को टेढ़ी करके दाल परोस दी। थाली को टेढ़ी करने का मतलब आपने देखा गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो थाली में ही दाल डाल देते हैं और साइड में रोटी रख लेते हैं, इसी तरह से उसने गांव की तरह उसे परोस दिया। पर जब उसके उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रोसा भाव से कहा, यानी कि जब उसका उत्साह था उसको थोड़ा कम करते हुए मैंने बताया ये क्या बनाया है, तब वह हैरान रह गई।
यानी कि मैंने जब पूछा ये क्या बनाया तो उसको बड़ी हैरानी हुई। रोटियां अच्छी सेकने के चक्कर में ये कुछ ज्यादा करारी हो गई हैं। बहाना बनाया उसने कि मैं ज्यादा सेक रही थी अच्छा पकाने के लिए, तो ये थोड़ी सी खरी हो गई है, पर अच्छी है आप खा लो। ठीक है, तरकारी थी नहीं तो दाल बना दी। कहते सब्जी घर में नहीं थी इसलिए दाल बना दी। तब उसका काम शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो दाल नहीं खाओगे तो मैं शाम को तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते दूध घी अगर दूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। तब तो आमचूर लाल मिर्च की चटनी पीस लाऊं। कहते अगर ये अच्छा नहीं लगता तो लाल मिर्च की चटनी या आमचूर यानी ये जो कैरी होती है उसे कहा गया, उसमें मैं चटनी बना लाऊं। उससे भी काम ना चले तो कहती है मैं गांव से गांव से आई हूं, तो हमारी गांव में जो है गुड़ अच्छा होता है, तो मैं अपनी गठड़ी में गुड़ भी बांध के लाई हूं, अगर आप चाहो तो मैं दे दूं। अब और शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं। अब महादेव वर्मा ने ये सारी चीजें मना कर दी। कहते मुझे तो पसंद नहीं है। तो कहते और क्या कलावत्तू खाते हो। फिर वह कुछ अनाड़िन और फोड़न नहीं है। कहते मैं कोई अनाड़ी और फोड़न थोड़ी हूँ जो ऐसी रोटी और सब्जी बनाऊंगी, बता तो रही कुछ बना दूं। कहते मेरे तो ससुर, ठीक है, चाचा ससुर, ठीक है, ताया ससुर, कहते आदि उनकी पाक कला के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डालते हैं। कहते मेरे तो इतने चाचा ससुर, मेरे ससुर, ठीक है, ताया ससुर, मैं पाक कला में इतनी माहिर हूं कि वो तो मेरी तो बड़ाई करते नहीं छिकते। किसने बताया? भक्तिन ने महादेव वर्मा को बताया कि मैं खाना बनाने में बहुत माहिर हूँ। अब आगे का जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे।